एक लहसुन की कली को नाम लिख करके बस केवल टॉयलेट में डाल दें दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद होगा, बर्बाद होगा, रोएगा, मरेगा और पछताएगा। दोस्तों यदि आप शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्या आपकी जिंदगी में शत्रु ने इतना जहर घोल दिया है कि आप अब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं? क्या आपके शत्रु आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना चाहते हैं या पूरी प्रॉपर्टी ही जब्त करना चाहते हैं? क्या आपके शत्रु आपका धंधा बंद कर रहे हैं? क्या आपके शत्रु ने आपके सामने कोई दुकान लगा ली है जिससे कि वो सारे के सारे ग्राहक उस दुकान पर चले गए और आपकी दुकान पर कुछ भी नहीं आ रहा है? क्या आपके शत्रु आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा उत्पात मचा रखे, कहीं आप जॉब पर जाते हैं, आप कहीं नौकरी पर जाते हैं तो वहां भी आपके शत्रु पैदा हो गए और बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं? क्या आपके शत्रु आपको गाली गलौज करते हैं? तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ये जो मैं टोटका बता रहा हूं, इसमें किसी तरह का कोई मंत्र नहीं पढ़ना, किसी का कोई तंत्र नहीं करना, केवल मात्र ये उपाय करना है जो मैं आपको बता रहा हूं और इस टोटके से आपका जो शत्रु है पूरी तरह से नेस्तनाबूद होगा। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें यदि आप महादेव बाबा के अनन्य भक्त हैं। दोस्तों लहसुन तो आपने जरूर देखा होगा, लहसुन की कली से इस तरह का प्रयोग किया जाता है। लहसुन की कली से तंत्र शास्त्र में बहुत से प्रयोग किए जाते हैं और ये वाला प्रयोग बड़ा ही फेमस है और इस प्रयोग को करने के बाद आपका शत्रु कहीं का नहीं रहता। तो दोस्तों ये जो प्रयोग है ये है लहसुन की कली का। तो लहसुन की जो कली है आपको लेनी है, एक लहसुन की कली आप ले लें, एक लहसुन की कली लेकर के उसको अच्छे से छील लें, यानी जो उसके छिलके हैं वो पूरी तरह से हटा दें। दोस्तों लहसुन जो है वो लहसुन की कली बारीक भी आती है, मोटी भी आती है, तो आपको मोटा लहसुन प्रयोग करना है। जिस लहसुन की कली मोटी हो, जिस लहसुन में मोटी कली निकले वो वाला लहसुन प्रयोग करना है। तो वो वाला लहसुन आप ले लें और उस लहसुन को लेकर के उसके छिलके उड़ा दें। अब दोस्तों आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है अपने घर पर। अब इस प्रयोग को करना कब है? देखिए इस प्रयोग का जो करने का दिन है दोस्तों वो है मंगलवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और दोस्तों बुधवार। ये जो मैंने 4-5 दिन आपको बताए हैं, इस दिन आप इस लहसुन की कली का प्रयोग कर सकते हैं। और करना कब है? रात्रि में इस प्रयोग को करना है, दिन में नहीं करना। रात्रि में 8 बजे के बाद बहुत ज्यादा जो तांत्रिक शक्तियां, जो तांत्रिक उपाय होते हैं इस तरह के, वो ज्यादा प्रचंड हो जाते हैं और दुश्मन पे सीधा असर डालते हैं। इस प्रयोग को एक बार आपने कर लिया तो आपके जो दुश्मन है वो दोस्तों जो आपको गीदड़ भक्कियां देते हैं, जो धमकियां देते हैं, उनको खुद को धमकियां मिलना शुरू हो जाएगी। वो अपनी जिंदगी में न तो चैन से सो पाएंगे न चैन से खा पाएंगे, यानी कि वो दुश्मन अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा पछता जाएंगे, उनको लगेगा कि यार मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया, मैंने फालतू ही इससे दुश्मनी मोल ले ली, अब मेरी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा रोड़े अटक गए हैं, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। दोस्तों उस दुश्मन की जिंदगी पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, इतना जबरदस्त उपाय है ये। अब दोस्तों इसको करना कैसे है ध्यान से समझिएगा। लहसुन की कली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लहसुन की कली आपको मोटी वाली लेनी है। मोटी वाली लहसुन की कली लेकर के उस लहसुन की कली पर आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे काले कलर के मार्कर पेन से। अब आप काले कलर का स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं, काले कलर का मार्कर पेन भी काम में ले सकते हैं, कोई सा भी पेन आप काम में ले। लेकिन दोस्तों याद रहे बॉल पेन आपको काम में नहीं लेना, क्योंकि बॉल पेन की निब जो है वो तीखी रहती है, सुई जैसी। अब यदि उस बॉल पेन से आप नाम लिखने बैठेंगे ना तो फिर वो बॉल पेन से जो आप नाम लिखेंगे तो लहसुन की कली गुद जाएगी, यानी खराब हो जाएगी। इस कारण से जो सॉफ्ट ब्रश वाले जो पेन होते हैं, जैसे स्केच हो गया, स्केच पेन हो गया, मार्कर हो गया, उससे आप इसमें आराम से नाम लिख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अपने शत्रु का नाम लिखे, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं वहां पर लहसुन की कली पर अजय सिंह लिख दूं, अजय लिख दूंगा। अब लहसुन की कली का जो दूसरा हिस्सा है इस पर आपको त्रिम लिखना है। क्या लिखेंगे आप? त्रिम। अब ये बगलामुखी का है दोस्तों, ये जो शब्द है ये बगलामुखी के मंत्र से आया और मां बगलामुखी हमारे दुश्मनों को अच्छी तरह से खत्म कर सकती है, पूरी तरह से परास्त कर सकती है। इस कारण से मां बगलामुखी का नाम लिया जाता है। अब दोस्तों ये दुश्मनों को परास्त करने वाली देवी होती है, इस कारण से इसका जो एक मंत्र है बीज मंत्र त्रिम, ये लिखा जाता है, ये तांत्रिक द्वारा उपाय किया जाता है, तब जाकर के लिखा जाता है। इस उपाय को आपको रात को 8 बजे से और 12 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आप वो ज्यादा रात को करते हैं, जैसे 11 बजे 12 बजे, तब इस उपाय की प्रचंड शक्ति पैदा हो जाती है। इस उपाय से डायरेक्ट शत्रु पर हाथों हाथ प्रयोग होता है, यानी कि हाथों हाथ असर। यदि आप चाहते हैं कि आपका शत्रु हाथों हाथ ही बीमार पड़ जाए, या हाथों हाथ ही उसकी हड्डी पस्ती टूट जाए, या फिर हाथों हाथ ही उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाए, या हाथों हाथ ही वो पागल बनकर घूमे, तो दोस्तों आपको ये प्रयोग 12 बजे करना पड़ेगा। करना कैसे है? एकांतवास में बैठ जाना है। सबसे पहले घर वालों को समझा देना है कि ये मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी टोका टोकी नहीं करे, पूछे नहीं कि भैया क्या करो क्या नहीं कर रहे हो। उनको पहले ही प्रयोग बता दें, क्योंकि घर वाले जब इस तरह के हम प्रयोग करते हैं तो पूछ लेते हैं, अरे भाई ये क्या कर रहा है आज, ये क्या कर रही है। तो उससे क्या होता है, उससे जिंदगी आपकी झंड हो जाती है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रयोग है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता।
तो इस कारण से जब प्रयोग सफल नहीं हो पाता तो फिर आप हताश हो जाते हैं। इस कारण से आपको पहले ही घर वालों को बता देना है, भैया ये मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, आप शांति बनाए रखें, क्योंकि घर में लोग चिल्लाते बहुत ज्यादा है ना। अब क्या करेंगे, अब आप लहसुन की कली पर शत्रु का नाम लिखेंगे, दक्षिण दिशा में बैठेंगे। सबसे पहले तो आप नीचे आसन बिछा लेना है। इस प्रयोग को आप टेबल पे भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ पांव नहीं चल रहे, जिस पैर के पांव नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे, तो वो टेबल पर बैठ करके भी इस प्रयोग को कर सकता है। या तो आप टेबल पर दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे, या पलंग पे बैठ जाएं, या फिर नीचे जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं, लेकिन आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। शत्रुनाश की दिशा हमेशा दक्षिण ही होती है। अब क्या करना है भाई, अब सबसे पहले इस लहसुन की कली पर नाम लिख दें आपके शत्रु का, और पीछे लिख दें त्रिम। अब यदि आपके शत्रु का नाम आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे शत्रु हैं जो कि गुप्त हैं, गुप्त रूप से आपके पीछे पड़े हुए हैं, गुप्त रूप से आपको बर्बाद करना चाहते हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप गुप्त रूप से आपके शत्रु आपके पीछे पड़ गए और गुप्त रूप से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, तो फिर आपको वहां पर मम शत्रु लिखना है। क्या लिखेंगे, लहसुन की कली पर मम शत्रु, है ना। क्या लिखेंगे, मम शत्रु। अब मम शत्रु भी काले कलर के मार्कर से आपको लिखना है और पीछे वही त्रिम लगा देना है। अब दोस्तों इस कली को लेकर के आपको अपने ऊपर से 7 बार मारना है, यानी कि 7 बार आप पर मारें। क्यों मारे, क्योंकि दोस्तों शत्रु भी खत्म करना है, उसका जादू भी खत्म करना है। अब शत्रु ने यदि आप पर कुछ किया करा करवा दिया होगा, जादू टोना करवा दिया होगा, तो वो जादू खत्म करने के लिए भी हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर इस लहसुन की कली को 7 बार घुमाएं और आप हर बार घुमाने के साथ बोले त्रिम 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 त्रिम, यानी एक बार घुमाएंगे फिर बोलेंगे त्रिम, दूसरी बार घुमाएंगे फिर बोलेंगे त्रिम, तीसरी बार घुमाएंगे फिर बोलेंगे त्रिम। और अब आपको इस लहसुन की कली को लेकर जाना अपने टॉयलेट में। दोस्तों टॉयलेट में वहां पर जहां पर आपका कमोड लगा है ना। अब कमोड 2 तरह के होते हैं, एक तो इंडियन स्टाइल होता है, एक वेस्टर्न स्टाइल होता है। तो कोई सा भी कमोड हो, उसमें आपको यह लहसुन की कली को पकड़ के आपको बोलना है कि मेरा शत्रु ये है। अब ये लहसुन की कली आपको शत्रु मानना है, क्योंकि उसका पूरा हो रहा उस लहसुन की कली में आ चुका है। तो आपको मानना है कि ये मेरा शत्रु है और इसको मैं अब फ्लश में बहा रहा हूं, यानी कि मेरी जिंदगी से आउट कर रहा हूं और अब इसकी जिंदगी में रोड़े रोड़े फंसेंगे। ये लहसुन की कली जिस तरह से फ्लश में जाकर के फंसेगी इधर उधर, उसी तरह से शत्रु की जिंदगी भी अब नरक बन जाएगी, शत्रु की जिंदगी भी अब इधर उधर फंसेगी। बस इतना सोच के, इतना बोल के आपको इसको 5 बार त्रिम 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 बोल के आपको इस लहसुन की कली को उस कमोड में डाल देना है और फ्लश को चालू कर देना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। लहसुन की कली बह जाएगी फ्लश में और अब उसके बाद आपको उस बाथरूम से वापस आ जाना है। दोस्तों यदि आपको टॉयलेट वगैरह आ रहा है तो आप निश्चित रूप से टॉयलेट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं आसानी से, और दोनों द्वारा ये उपाय किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो आपको यदि महिला है या फिर आप पुरुष है तो दोनों ही इस उपाय को करें। रात को 12 बजे करें तो आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। देखेंगे आप अगले दिन आपका शत्रु जो है आपको बीमार मिलेगा, या फिर आपका शत्रु जो है वो दर दर की ठोकरें खाता हुआ मिलेगा। आप जरूर इस उपाय को कीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखा है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको लाइक भी करें इस वीडियो को, और साथ में शेयर करें सबके साथ, ताकि जिसके भी दुश्मन बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं उसके, तो वो उस दुश्मनों का खात्मा कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।